नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 18 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। अब बिहार में आप कदम केजरीवाल की पार्टी सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीपीआई विधायक का वायरल वीडियो फर्जी, पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश, SC/ST थाने में केस दर्ज। बिहार की सियासत गर्म, कब माफी मांगेंगे लालू, अंबेडकर अपमान पर पटना में बीजेपी के पोस्टर वार। मिसेस बिहार बनी बीजेपी विधायक की पत्नी, बाहुबली नेता की बहू। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी पर पीके का तंज, परिवारवाद पर जेडीयू राजद को घेरा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार में आप कदम केजरीवाल की पार्टी सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जी हां, बिहार चुनाव की गर्मी तेज होती जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल की आप ने भी पूरा दम लगाने का ऐलान किया है। सांसद संजय सिंह ने पटना में ऐलान किया है कि पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की गुंजाइश पर भी संकेत दिए गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय इकाई मिलकर लेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपीआई विधायक का वायरल वीडियो फर्जी, पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश, SC/ST थाने में केस दर्ज। जी हां, बिहार के बखरी से सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के कथित अश्लील वीडियो को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीपीआई ने इसे पूरे तरह से फर्जी और एडिटेड बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए वीडियो वायरल किया है। मामले में SC/ST थाने में FIR दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कब माफी मांगेंगे लालू, बिहार की सियासत में नया तूफान। जी हां, पटना की सड़कों पर बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ चिपकाए पोस्टर, बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान का लगाया आरोप। वायरल वीडियो में आम्बेडकर की तस्वीर को नजरअंदाज करने पर उठे सवाल। बीजेपी ने आरजेडी को बताया दलित विरोधी, मांगी सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। बिहार में चुनावी मौसम से पहले गरमाई सियासत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिसेस बिहार बनी बीजेपी विधायक की पत्नी, बाहुबली नेता की बहू। जी हां, पटना में आयोजित मिसेस बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज ने जीत लिया है। वे बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी और बाहुबली नेता सुनील पांडे की बहू हैं। एयर होस्टेस और MBA कर चुकी ऐश्वर्या ने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से बटोरी सुर्खियां। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी पर पीके का तंज, परिवारवाद पर जेडीयू राजद को घेरा। जी हां, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को बताया सर्वदलीय नेता, पिता कांग्रेस में, खुद जेडीयू में मंत्री, बेटी LGPR सांसद और दामाद RSS कोटे से, धार्मिक न्यास से। जी हां, पीके ने कहा एक ही परिवार के लोग हर पार्टी में घुसे हैं और ये लोग परिवारवाद पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला, जिसके परिवार के 8 सदस्य राजनीति में हैं, वो औरों पर सवाल उठाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BPSC एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी, 71वीं परीक्षा की तारीख तय, 1200 प्लस पदों पर भर्तियां। जी हां, 71वें BPSC एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी हो चुका है। 1200 प्लस पदों पर भर्ती जो है निकाली गई है। सितंबर तक की सभी बड़ी परीक्षाओं की तारीख तय की गई है। अब छात्रों को मिलेगा पढ़ाई का पक्का प्लान और तैयारी को मिलेगी रफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के गाने पर बीमा भारती का धमाल, बोली अब की राजद अकेले लड़तोगे। जी हां, बिहार चुनाव की गर्मी तेज है और प्रचार में नए रंग दिखने लगे हैं। राजद नेत्री और पूर्व मंत्री बीमा भारती का एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वे लालू यादव के गाने लालू यादव डर लो ना, तेजस्वी ना डरतोगे पर झूमती नजर आ रही है। साथ में महिलाओं और समर्थक भी थिरकते दिखे। गाने में इशारा साफ है, अब की बार राजद अकेले लड़ने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, चिराग पासवान की 33 सीटों की चाल बनेंगे किंग मेकर। जी हां, बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है और चिराग पासवान की रणनीति सुर्खियों में है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, साथ ही 33 खास सीटों पर फोकस और 70 सीटों की मांग ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। वोट कटवा की छवि तोड़कर चिराग अब किंग मेकर बनने के मिशन पर हैं। अगर पास से सही पड़े तो राजद और एनडीए दोनों को झटका लग सकता है। अगली खबर की ओर। बिहार में जमाई आयोग के बाद तेजस्वी की सलाह, जीजा आयोग भी बना दीजिए। जी हां, बिहार की सियासत में परिवारवाद अब जीजा जमाई तक पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, जब जमाई आयोग बन ही गया है तो अब जीजा आयोग भी बना दीजिए। तेजस्वी ने बिना नाम लिए मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा। बेटी एक पार्टी में, दामाद दूसरी में और खुद तीसरी पार्टी में। जवाब में चौधरी ने पलटवार किया, तो लालू जी के वक्त मामा आयोग क्यों नहीं बना। बिहार में आयोग नहीं, अब रिश्तेदार तय कर रहे हैं राजनीति की दिशा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खान सर बोले किसी की पत्नी को चिपका दे रहा है, शादी के बाद अजीब गिफ्ट से परेशान। जी हां, शादी के बाद मशहूर यूट्यूबर खान सर अजीबोगरीब गिफ्ट से परेशान है। पत्नी की तस्वीर अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और इसी का फ़ायदा उठाकर लोग सोशल मीडिया पर यह खान सर की वाइफ वाला खेल खेल रहे हैं। लोग खान सर को ऐसे गिफ्ट भेज रहे हैं जिनमें फ़ोटो फ्रेम पर खान सर के साथ किसी अज्ञात लड़की की तस्वीर चिपकी होती है। खान सर बोले किसी की भी पत्नी का फ़ोटो लेकर चिपका दे रहे हैं, परेशान हो गए हैं भाई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 33 की चाल, चिराग बने एनडीए के लिए चैलेंज। जी हाँ, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने चला सियासी मास्टर स्ट्रोक। 243 सीटों में से 70 सीटों की डिमांड और 33 खास सीटों पर खास नजर। खुद को किंग मेकर की भूमिका में लाने की तैयारी में है चिराग। एनडीए की बड़ी टेंशन, राजद की बड़ी चिंता। पासे अगर पड़े सही तो बदल सकता है बिहार का सियासी समीकरण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का रिश्तों वाला वार, एनडीए की मुश्किलें बढ़ी या मुद्दा भटका। जी हाँ, चुनावी रण में तेजस्वी ने खोला नया दाव। आरोप, अधिकारियों की पत्नियों, नेताओं की बेटियां और दामाद, सबको मिल रहा सियासी फायदा। नीतीश सरकार पर उठे सवाल, क्या ये रिश्तेदार की राजनीति है या पुराना मुद्दा, नई चाल। दूसरी ओर बीजेपी ने लालू यादव के जरिए उठाया अंबेडकर अपमान का मुद्दा। अब सवाल यह है कि कौन सा मुद्दा पलटेगा बिहार चुनाव का पासा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के बचाव में नीतीश का विधायक, अंबेडकर विवाद पर गोपाल मंडल ने पलटा सियासी पासा। जी हां, बिहार की गर्म होती सियासत में नया ट्विस्ट। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को बताया दलितों का मसीहा। बोले अंबेडकर का अपमान नहीं, बस तस्वीर के पास पैर रखने का संयोग। जब राज्य आयोग ने भेजा नोटिस तब एनडीए में ही आई दरार। क्या गोपाल मंडल का यह बयान एनडीए की रणनीति पर असर डालेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद के गढ़ में सेंध, पसमानदा मुस्लिम वोटरों पर बीजेपी की नजर। जी हां, बीजेपी अब बिहार की पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। राजद के परंपरागत वोटर्स में सेंध लगाने के लिए राज्य भर में पसमानदा सम्मेलन और संवाद अभियान शुरू करेगी बीजेपी नेता दानिश इकबाल बोले 70 साल में सिर्फ वोट लिया गया, विकास नहीं दिया गया। वहीं राजद का पलटवार, मुस्लिम विरोधी बीजेपी का ये ड्रामा कोई नहीं खरीदेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी से नाराज अब साथ मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात ने बढ़ाई बिहार की चुनावी की गर्मी। जी हां, पहले पवन सिंह का बीजेपी से मौन मोहभंग, फिर मनीष कश्यप ने पीएमसीएच पिटाई कांड के बाद खोला विद्रोह। अब लखनऊ में हुई मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। दोनों के पास है युवाओं की बड़ी फॉलोइंग, जमीन से जुड़ा कनेक्शन और लोकप्रियता का ब्रांड। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये दोनों मिलकर बनाएंगे कोई नया मोर्चा या तीसरा विकल्प। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।